हेलो फ्रेंड्स, फैकल्टी गणित सुनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और लैब एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं जो है हमारे पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड। मेरे सामने एक सवाल है लैब एक्सरसाइज। यहाँ पे मुझे कहा गया है एक्सरसाइज ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी सिनेरियो। A switch Cisco 2960 by name of NSK-switch /W01 is in LAN. One port of is connected to the fast Ethernet 0/10। वो कहते हैं कि मेरा एक पोर्ट फास्ट Ethernet 0/10 से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ सर्वर। ओके, तो कहा यह गया है कि मुझे उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कॉन्फ़िगर अ पोर्ट सिक्योरिटी विच इज़ कनेक्टेड टू सर्वर। वन मैक एड्रेस शुड बी स्टिक एंड अनदर अगर उसे कोई वायोलेशन करे, मतलब उसकी जगह पे कोई अगर कोई दूसरा लैपटॉप या कोई पीसी कनेक्ट हो जाए उस फास्ट Ethernet 0/10 पे, तो उसका वायोलेशन मोड क्या होना चाहिए, इससे द शटडाउन। बाद में मुझे कहा गया है कि सेकंड थिंग, अभी हमें उस वायोलेशन रिजल्ट को चेकआउट करना है वाई कनेक्टिंग अ रॉन्ग सिस्टम, एंड साथ ही साथ उस प्रॉब्लम से हमें ओवरकम भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा यह गया कि स्विच सिस्को का 2960 का स्विच चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने एक डायग्राम बना के रखी है। देखिए मेरे पास एक स्विच है, इट्स अ सिस्को 2960 स्विच जो मेरे एक सर्वर जो फास्ट Ethernet 0/10 से कनेक्टेड है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। बेटर व्यू के लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हियर यू गो। ओके ना, सबसे पहले बैकग्राउंड में मैंने क्या वर्क किया था, मैंने एक सर्वर उठाया, मैंने एक पीसी लिया, मैंने और एक लैपटॉप लिया है जो मेरा हैकर का लैपटॉप हो सकता है। ओके ना, और इन सभी डिवाइसेस पे आईपी मैंने मैन्युअली ऐड करके रखे ताकि मेरा जो नेटवर्क है 192.168.10/24 वाला उस नेटवर्क का वो पार्ट बन सके। ओके, और साथ ही साथ मैंने उन पीसी पे या फिर उस लैपटॉप या सर्वर पे मैं एक मैन्युअली आईपी दे दिया स्टैटिक, और उसका मैक एड्रेस देखने के लिए मुझे इंडिविजुअली हर एक पीसी पे आईपी config/all ये कमांड टाइप करनी थी, तो जिससे मुझे उसका मैक एड्रेस मिला, साथ ही साथ उसका आईपी एड्रेस भी मिल गया है, जिसको मैंने कॉपी पेस्ट करके उसके नीचे की तरफ रख दिया। तो ये मेरा सर्वर जिसका मैक एड्रेस ये रहा। ओके, उसका आईपी ये रहा, ये रहा मेरा दूसरा पीसी जिसके ऊपर भी मैंने सेम चीज़ें, मतलब सबसे पहले स्टैटिक आईपी दिया उस नेटवर्क का पार्ट, उसके बाद में मैंने आईपी कॉन्फ़िग करके /all करके जो भी इन्फॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग माई मैक एड्रेस, रिगार्डिंग माई आईपी एड्रेस, उसे मैंने यहाँ पे एक नोट में रख दिया है। साथ ही साथ लैपटॉप के साथ भी, जो कि मेरा हैकर का लैपटॉप में दिखाना चाहता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने सेम चीज़ कर ली है। चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ। लैपटॉप पे गए, लैपटॉप पे भी एक स्टैटिक आईपी मिला है, ओके, जो कि स्टैटिक आईपी मैंने दिया था, और आईपी config/all करके उसका ये रहा मैक एड्रेस जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और उसका आईपी एड्रेस ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। वो चाहते हैं कि मेरे पास एक स्विच चाहिए जो कि सिस्को का 2960 का स्विच होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने स्विचेस के एंड डिवाइसेस में वो स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। नाउ इस स्विच के ऊपर जाने पे मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ टोटल 24 पोर्ट स्विच जो कि 2 पोर्ट गीगाबिट के है, मतलब कुल मिला के 26। चलो CLI पे जाते हैं, एंटर एंटर एंटर, एनेबल करने का शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो हियर यू कैन सी कुल मिला के फास्ट Ethernet 0/1 से लेके फास्ट Ethernet 0/24 तक मेरे पोर्ट्स है, और 2 गीगाबिट के पोर्ट, ओके, जिसमें से फास्ट Ethernet 0/2 और फास्ट Ethernet 0/10 ये दोनों ही अप है। ओके, एज यू कैन सी इन अ डायग्राम, सिर्फ 2 ही डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है, ये रहा सर्वर और ये रहा पीसी जो मेरे फास्ट Ethernet 0/2 और सर्वर कनेक्टेड है फास्ट Ethernet 0/10 से। उससे रिलेटेड लेबल भी मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं। ओके, नाउ सिनेरियो कहते हैं कि मुझे एक फास्ट Ethernet 0/10 को कॉन्फ़िगर करना है इस तरह से कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही मैक एड्रेस रहे, ऑफकोर्स वो सर्वर का ही कहते, और अगर उसे कोई वायलेट करने की कोशिश करे, मतलब अगर कोई दूसरा लैपटॉप या दूसरा कोई पीसी उस पोर्ट को कनेक्ट करे
फास्ट इथरनेट 0/10 पे, तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन होना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। शो पोर्ट सिक्योरिटी, ये एक कमांड है जिससे आप देख सकते हो कि आपके उस पर्टिकुलर स्विच पे कितने पोर्ट सिक्योरिटी ऑन है। फिलहाल इस पोर्ट पे किसी भी तरह की सिक्योरिटी ऑन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर देता हूँ, कॉन्फ टी। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे होस्ट नेम, मुझे होस्ट नेम कहा गया है NSK-S/W-01। ओके, उसके बाद में मुझे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10 को कॉन्फ़िगर करना है। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10 पे गए। आफ्टर दैट आई हैव टू टाइप अनदर कमांड स्विच पोर्ट मोड। चलो इसको मैं आगे क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। तो आगे मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आए, स्विच पोर्ट मोड, एक्सेस, डायनामिक एंड ट्रंक। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ओके, चाहे वो फास्ट इथरनेट के हो या फिर गीगाबिट इथरनेट के, वो सभी के सभी पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक पे कॉन्फ़िगर होते हैं। मतलब अगर किसी स्विच के पोर्ट को अगर हम पीसी, सर्वर या लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप को एक्सेस कर लेगा। अगर स्विच के किसी पोर्ट के साथ कोई दूसरा स्विच कनेक्ट होता है तो वो ट्रंक बन जाता है। ओके, सो इफ़ यू कनेक्ट पीसी, लैपटॉप, सर्वर टू अ पर्टिकुलर पोर्ट, इट विल बिकम अ एक्सेस ऑटोमेटिकली, और अगर वो स्विच के साथ करें तो वो ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा। तो ये करने के लिए डायनामिक ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप मैन्युअली उसे एक्सेस और ट्रंक भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्रंक का मतलब क्या, स्विच टू स्विच कनेक्शन। तो स्विच पोर्ट मोड कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा वो जो पोर्ट है यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/10 वाला, वो एक्सेस ही है, वेयर एक्सेस इज नथिंग बट कनेक्शन योर सर्वर, पीसी और लैपटॉप। सो फर्स्ट कमांड इज स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे बताना है स्विच पोर्ट मोड पोर्ट सिक्योरिटी, देन यहाँ पे एंटर। सो नेक्स्ट कमांड इज स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। आफ्टर दैट यहाँ पे सेम कमांड क्वेश्चन मार्क आगे देखे हम देखेंगे। मुझे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 1 मैक एड्रेस स्टिक करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सवाल में कहा गया है आई हैव टू कॉन्फ़िगर 1 मैक एड्रेस। सो नेक्स्ट कमांड इज दैट, यहाँ पे हम आ गए स्विच के ऊपर, स्विच पोर्ट मोड पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। सो दिस इज माई नेक्स्ट कमांड। देन आई हैव टू टाइप, अगर कोई स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्स एड्रेस, अगर कोई इसके अलावा मैक एड्रेस आता है तो क्या किया जाए। सो आई वांट टू से दैट जस्ट स्टिक कर। ओके, तो जो भी मेरा मैक एड्रेस है उस सर्वर का, वो इस मैक एड्रेस को इस पर्टिकुलर पोर्ट के साथ स्टिक किया जाए। आफ्टर दैट वायलेशन मोड। ओके, अगर इसे कोई वायलेट करने की कोशिश करे या फिर अगर कोई अनवांटेड एक्सेस लेने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या किया जाए, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पोर्ट शट डाउन होना चाहिए। सो मेरी नेक्स्ट कमांड है स्विचेस के ऊपर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ पे वायलेशन शट डाउन, एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 5 कमांड्स रन किए। सबसे पहली कमांड मैंने रन की थी ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे गया, उसके बाद मैंने रन किया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसके बाद मैंने टाइप किया स्विच पोर्ट मैक्सिमम 1, उसके बाद में मैंने टाइप किया मैक एड्रेस स्टिक, फाइनली वायलेशन इज शट डाउन। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे मुझे एग्जिट करके बाहर आना है। नाउ एग्जिट करके बाहर आने के बाद एग्जिट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अ कमांड कॉल स्विच शो पोर्ट सिक्योरिटी। शुरू में स्विच सिक्योरिटी कुछ भी नहीं बताता, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैंने फास्ट इथरनेट 0/10 पे एक वायलेशन मोड और एक सिक्योरिटी दे के रखी है। मैक्स टू मैक्स काउंट कितने हैं, मैक के 1। ओके, नाउ शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी पोर्ट उस पर्टिकुलर फास्ट इथरनेट 0/10 पे कोई भी पोर्ट और कोई भी मैक एड्रेस स्टिक नहीं हुआ है, जो कि हमने कमांड में कहा था। ओके, तो चलो इसे कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब कोई ये सर्वर किसी और पीसी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने जाएगा, उस वक्त उसका मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टिक हो जाएगा। ओके, तो
मैं इस 10.3 पीसी को, मतलब ये मेरे NSK PC 1 को कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ से रिप्लाई गया और जैसे ही ये रिप्लाई कंप्लीट हो गया, स्विच के तरफ फिर से हम वही कमांड रन करेंगे। द कमांड इज स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। हियर यू कैन सी जो सर्वर का मैक एड्रेस था वो यहाँ पे स्टिक हो गया, सिक्योरली स्टिक। चलो मैप करके देख लेते हैं। ये रहा सर्वर का मैक एड्रेस और यही मैक एड्रेस यहाँ पे हमने स्टिक करवा लिया है। ओके, इसका मतलब इस सर्वर के अलावा अगर कोई दूसरा इस पोर्ट पे कनेक्ट करे तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, नाउ इट्स टाइम अ टेस्टिंग। हैकर ने अपना लैपटॉप फिजिकली उस पोर्ट पे कनेक्ट कर लिया और नेटवर्क से अराउंडिंग एक आईपी उसने ले लिया है और उसका मैक एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो लेट्स रिमूव द केबल फ्रॉम हियर एंड कनेक्ट टू दिस हैकर्स पीसी। ओके, फिलहाल के लिए स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है कि वो लर्निंग लिसनिंग फेज में आ जाए। तो जैसे उसने हमने कनेक्ट किया, सबसे पहले स्विच लर्निंग एंड लिसनिंग के फेज में चला गया, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पोर्ट ऑरेंज हो चुका है। थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाएगा, तो तब तक हमें रुकना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेट। हाँ, अगर आप चाहते हो ना कि ये लर्निंग लिसनिंग की फेज़ थोड़ी जल्दी हो जाए तो उसके लिए भी एक कमांड है जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अब ये सिग्नल ग्रीन है, मतलब एनीवन कैन सेंड अ डाटा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैंने इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो मेरा फास्ट ईथरनेट 0/10 था, इसको मैंने सिक्योरिटी देखी रखी है। अब अगर लैपटॉप से, मतलब उस हैकर के पीसी से वो हैकर किसी भी और नेटवर्क को अगर पिंग करने जाए या किसी भी और नेटवर्क के डिवाइस को अगर कनेक्टिविटी करने जाए तो उसका वो पर्टिकुलर पोर्ट शट डाउन होना चाहिए। ओके, तो देखिए मैंने इस 192.168.10.3 के पीसी को इस हैकर के लैपटॉप से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, यू कैन सी अ पोर्ट इज गोइंग शट डाउन। ओके, और यहाँ पे उस लैपटॉप पे या फिर उस हैकर के पीसी पे रिप्लाई आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब उसको किसी भी तरह का नेटवर्क एक्सेस नहीं मिला। हालांकि उसने फिजिकली एक्सेस तो ले लिया, बट द थिंग्स जो उसे चाहिए थी, जो चुराना चाहता था, वो हमने रोक दिया है। तो इस तरह से हमने उसे सिक्योर तो कर लिया है। ओके, तो 4 पैकेट्स आर शेयर एंड टोटल 4 पैकेट आर लॉस्ट, 100% लॉस्ट, नो कनेक्टिविटी। नाउ अभी हमें इस सिचुएशन से ओवरकम करना है। लास्ट स्टेप जो वो कहते हैं, ऑब्जर्व द वायलेशन रिजल्ट, जो हमने अभी भी देख लिया। आफ्टर दैट रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। अभी रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन मतलब क्या, चलिए इसे हम साइड में कर लेते हैं। इस पोर्ट को मैंने फिर से इस सर्वर से कनेक्ट कर दिया। ओके, और हालांकि ये सर्वर वैलिड है, उसका मैक एड्रेस भी वाले जो ही यहाँ पे स्टिक हुआ है, लेकिन जब ये पर्टिकुलर सर्वर कम्युनिकेशन करने जाएगा तो उससे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट ही एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट हमने वायलेशन मोड रखा था शट डाउन, वो तब तक शट डाउन रहेगा जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली उसे अप ना करे। ओके, तो देखिए यू कैन सी द रिक्वेस्ट टाइम आउट अभी भी आ रहा है, लॉस। तो चलिए क्विकली से परफॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्विच पे गए। स्विच पे जाने के बाद कौन सा इंटरफेस था, यस, पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टाइप करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/10। ओके, 0/10 पे आने के बाद एंटर। सबसे पहले हम टाइप करेंगे शट डाउन। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पे कमांड टाइप करनी है नो शट। सो फर्स्ट शट डाउन देन नो शट। अब देखिए ये पोर्ट लर्निंग और लिसनिंग फेज में आ गया है। हालांकि ये अपना टाइम लेने वाला है, स्टिल ऑरेंज, जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक हमें रुकना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेट। इन द मीन वाइल हम उस सर्वर और उसके कमांड लाइन पे ओके जस्ट प्रेस अप एरो। जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाएगा हम यहाँ पे एंटर दे देंगे और हियर यू कैन सी अब मैं उस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करने में सक्सेसफुल हूँ। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया और साथ ही साथ सिचुएशन से रिकवर भी कर लिया। हाँ, जिस कमांड के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो कि मतलब मान लीजिए कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, वो लर्निंग लिसनिंग की फेज में जाता है, तो इससे ओवरकम करने के लिए आप
उस पर्टिकुलर पोर्ट पे एक्स्ट्रा कमांड रन कर सकते हो, और वो एक्स्ट्रा कमांड है, चलो एग्जिट करके बाहर आ गए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/10 यहाँ पे गए। ओके, यहाँ पे आप एक कमांड रन कीजिए, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, बस यही एक कमांड है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। तो इससे क्या होगा, वो स्विच लर्निंग लिसनिंग से फेज में से डायरेक्टली लिसनिंग के फेज में आ जाएगा। ओके, स्पैनिंग ट्री क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इसे एग्जिट कर लिया। अब देखिए पीसी सर्वर से कनेक्टेड, ग्रीन हो गया, यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से भी कनेक्शन हो गया ग्रीन। ओके, मैं चाहूँ तो ये सभी कमांड सभी के पोर्ट्स के ऊपर रन कर सकता हूँ। तो उसे करने के लिए आपको रेंज कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जिट करके बाहर आ गए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे हम जाएंगे। ओके, यहाँ पे टी इंटरफेस फास्टर इथरनेट, सॉरी इंटरफेस रेंज ये कमांड है, इंटरफेस रेंज फास्टर इथरनेट। हम चाहेंगे 1 से लेके 24 तक जितने भी पोर्ट्स है उन सभी पे हमें स्पैनिंग ट्री क्या करनी है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। एग्जिट करके बाहर आ गए। अब जब भी कोई पीसी डिवाइस कनेक्ट होगा वो डायरेक्टली अप में आ जाएगा, मतलब लिसनिंग या फॉरवर्डिंग के स्टेट में आ जाएगा। तो चलिए रिकनेक्ट करके देखते हैं। अभी मैंने इस कनेक्शन को, इस केबल को कनेक्ट किया लैपटॉप के साथ, जो कि मेरा हैकर का लैपटॉप है, जिसका मैक एड्रेस ऑफकोर्स यहाँ पे स्विच पे स्टिक नहीं है, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस है, स्टिक किया गया है सर्वर का मैक एड्रेस। ओके, ये रहा सर्वर का मैक एड्रेस जो स्टिक किया गया है, और हैकर के लैपटॉप का मैक एड्रेस कुछ अलग है। इसका मतलब अगर हैकर नेटवर्क में कनेक्ट करके कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने जाएगा तो वो पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन। ओके, सिक्योर हो गया। नाउ लेट्स ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। सर्वर से फिर से कनेक्ट किया। ओके, तो स्टिल ये डाउन बता रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। एंटर, स्विच पे गए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल टाइप किया, इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/10, यहाँ पे सबसे पहले शट डाउन कमांड, उसके बाद में नो शट। ओके, तो यहाँ पे नो शट कमांड अप हो गया, एंड दिस सर्वर इज एबल टू मेक अ कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। तो इस तरह से हमने इस लैब एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। आई एम योर फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन